नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। द हाउस मॉम व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है आज आपके लिए मैं एक लेके आई हूँ नर्सरी टूर। बहुत सारी नर्सरीज़ गई थी संडे को। 7 व्लॉग डालने में थोड़ी देर हो गई है मुझे, और उनको लगाने के बाद प्लांट करने के बाद मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। तो संडे की सुबह सुबह मैं और मेरी बेटी दोनों निकले नर्सरी विज़िट के लिए। बहुत दिन से कोई प्लांट्स नहीं लेकर आए थे। मौसम अच्छा था, सुबह अच्छा धूप नहीं थी, छाया थी बहुत। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए नर्सरी की तरफ। तो बहुत सारी नर्सरियाँ घूमे। पहली हमारी जो सबसे पहले प्रेफरेंस होती है, जो हमारी फेवरेट नर्सरी है, वहाँ पर सबसे पहले हमने सोचा कि हम जाएं। तो बहुत मज़ा आया, राइड करते करते ठंडी हवा भी चल रही थी। तो हम पहुँचे अपनी फेवरेट नर्सरी, और यहाँ पे प्लांट्स थे काफ़ी सारे, बट बहुत ही कम हो गए थे। इनके पास में हमेशा भरा होता है स्टॉक, इस बार खाली था। इनसे पूछा भैया से हमने कि क्या हो गया, क्यों है प्लांट्स कम इस बार। तो उन्होंने बताया मैडम बहुत गर्मी है। समर्स के जो शुरू में प्लांट्स आए थे सैपलिंग्स, वो शुरू में ही छोटे छोटे में ही बहुत बिक गए। तो अब इनके पास देखिए काफ़ी खाली था, कुछ था नहीं ज़्यादा इनके पास। जो भी प्लांट्स थे मोस्टली मेरे पास में थे। तो इनके यहाँ से मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं। कुछ खाद वगैरह चाहिए थी मुझे, वो लिया, और एक ब्लैक जीजी प्लांट लिया। और फिर हम लोग निकल गए अपने आगे के सफ़र पे। दूसरी नर्सरी से 5 नर्सरियाँ पूरी घूमी हमने इस दिन, और हर जगह पे हमारे मतलब का प्लांट मिल नहीं पा रहा था। फिर एक दूसरी नर्सरी पे हम गए। यहाँ से हमने 9 o'clock लिया। इनके पास बहुत सुंदर सुंदर कलर में अवेलेबल था, तो 9 o'clock लिया हमने। और ज़ीनिया था, इनसे पूछा भैया से, तो ज़ीनिया में फ्लावरिंग हो रही थी। वो कह रहे थे कि मैम आप ले जा सकती हैं, लेकिन ये फ्लावरिंग अब हो रही है, बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। ये वाली नर्सरी काफ़ी हरी हरी थी, तो इसमें हम काफ़ी देर घूमते रहे, शायद कोई और डिफरेंट प्लांट मिल जाए जो हमारे पास नहीं है। इनमें से मोस्टली हैं मेरे पास में। तो मुझे शौक़ है नए नए प्लांट्स कलेक्ट करने का। तो देखिए सिंगोनियम मेरे पास 5 वैरायटी के हैं। तो बहुत सारे देखिए बैम्बूस थे, रबर प्लांट्स थे, सनफ्लावर सूख रहा था, इनका मैरीगोल्ड भी था, शायद ये विंटर्स वाला होगा, ज़ीनिया खिला हुआ था, सब कुछ था बहुत अच्छा। बट मेरे चॉइस के प्लांट्स नहीं थे। तो इनके यहाँ से मैंने एक फ्लेम वाइन लिया जो मुझे ज़रूरत थी, और हम आ गए हैं अपने घर वापस। और देखिए छत पे सबसे मिला दूँ पौधों से आपको। ये देखिए सब खिले हुए हैं। इन पे स्प्रे किया था मैंने, बहुत कीड़े भी लग रहे थे पत्तियों में, तो अब ये ठीक हैं। स्प्रे के बाद में नीम ऑयल स्प्रे किया था मैंने इस पे, कली भी नहीं आ गई है एक, और अच्छा है। और प्लांट्स को लाकर रख दिया है। मैं 1-2 दिन के बाद में लगाती हूँ, ये रखे हैं सारे, 1-2 दिन के बाद में मैं लगाती हूँ इन प्लांट्स को। तो देखिए सारे पौधे बहुत हैप्पी हैं। सबको चेक कर रही हूँ, जो ड्राई लीव्स हैं वो हटा रही हूँ, जो ड्राई फ्लावर्स हैं वो हटा रही हूँ। फ्लावर्स को तोड़ करके उनके बीजों को डाल देती हूँ, जैसा बताया था मैंने गमले में, फिर नए ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कंटिन्यूटी इनकी चलती रहती है और ख़त्म नहीं होते हैं कभी। तो ये सब भी देखिए धूप से बहुत ख़राब हो रहे हैं। सोच रही हूँ थोड़ा कवर इधर भी करवा दूँ, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कवर हो जाएगा तो इनको ठीक रहेगा। गुड़हल भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, कभी कभी खिल जाता है। गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। तो बताया था जैसा कि मैंने आपको कि देखिए 9 AM सारे हैं पुराने मेरे, इनमें भी फ्लावरिंग होना शुरू नहीं हुई है। खाद दिया था मैंने। ये हमारा मनोकामनी है, और ये हमारे अलमांडा की बेल चढ़ी हुई है। ये फ्लावर बच गया है आज। तो सब ठीक है। सबसे पहले सुबह सुबह आकर नॉर्मली मैं चेक करती हूँ अपने प्लांट्स को कि क्या चल रहा है इनका, कोई ड्राई तो नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये भी हमारे बच्चों की तरह होते हैं, टाइम टाइम पे इन्हें हमें देखते रहना पड़ता है, और जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो देते रहना पड़ता है। फ्लावर्स मेरे यहाँ बहुत सारी कलियाँ गुड़हल की आती हैं, करीब 50 कलियाँ रोज़ गिलहरी खा जाती है, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और ये हमारे सारे क्रोचियाँ हैं, लाइन से यहाँ पे आगे रख रखे हैं। ये सारे प्लांट्स सब हरे हैं। इस इम्पेशेंट का सीज़न जा रहा है, लेकिन जब तक ड्राई नहीं हो जाते हैं मेरे प्लांट्स, मैं फेंकती नहीं हूँ कुछ। इतने दिनों तक वो फ्लावर्स देते हैं हमें, तो इस तरह से फेंकना अच्छा नहीं लगता है। इनमें कलियाँ आ रही हैं, देखिए क्रिसेंथेमम में इस टाइम पे छोटी छोटी कलियाँ। ये पूरे सीज़न तो नहीं खिला, इस टाइम कलियाँ आ रही हैं। ये पुराना था मेरा, देखती हूँ क्या होता है।
ये ड्राई हो रहे हैं, देखिए पिटूनिया धीरे धीरे ड्राई हो रहे हैं। तो एक पौधा मेरा पूरी तरह ड्राई हो गया है। कोलियस चल रहा है अच्छा। अभी इसकी कटिंग करके और लगा दूंगी छाया में। इनके ये फ्लावर्स हमें तोड़ देने चाहिए, क्योंकि ये फ्लावर्स अगर रहते हैं तो इनकी ग्रोथ कम हो जाती है और ये नीचे से सूखना शुरू हो जाते हैं। तो ये फ्लावर्स मैं तोड़ देती हूँ। इनको कटिंग करके रिपोर्टिंग करूँगी, फिर से दूसरी जगह पे लगाऊँगी। और सब पौधे अच्छे चल रहे हैं। तो 2 दिन के बाद मैं इन प्लांट्स का आपको जो मैं नए लाई थी उनको दिखाऊंगी लगा करके। 2 दिन एडेप्टेबिलिटी में लगते हैं हमारे छत की। तो छत की या जहाँ भी घर पे हम लेके आते हैं तो उनकी एडेप्टेबिलिटी में उनको 1-2 दिन लगते हैं। मैं 2 दिन प्लांट्स को छोड़ देती हूँ, उसके बाद ही उनको लगाना शुरू करती हूँ। तो जब मैं लगाऊंगी इसको तो फिर मैं आपको आगे का वीडियो इसमें ही दिखाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, तो जैसा आपको बताया था मैंने, ये प्लांट्स में लाई थी, इनको पॉलीथीन में ही रखा था, इसमें ही वाटर स्प्रे किया था मैंने ताकि ये सूखे नहीं और ये अच्छे चल रहे हैं। आज इनकी पॉटिंग करूँगी मैं। तो खाद नीम कवच भी ले आई थी, थोड़ा सा DAP लाई थी। देखती हूँ किस में क्या डालने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे नीम खाद की तो थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको मैं जो है लगाना शुरू करूँगी अब। सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ ये सारे प्लांट्स 9 o'clock के। देखिए बहुत सारे कलर्स डिफरेंट मेरे पास, रेड, वाइट, पिंक ये सब तो थे, लेकिन ये ऑरेंज येलो शेड्स मेरे पास में नहीं थे। तो इस बार मेरा मेन फोकस इन्हीं पे रहा है। एक ये डिफरेंट सा पिंक था, पिंक और वाइट के शेड में, ये बेबी पिंक था। तो ये ले लिए मैंने। एक ये फ्लेम वाइन मैंने आपको बताया था, एक साइड में मैं चढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि छत पे कपड़ा डालकर कवर करने से अच्छा है कि हम ऐसे प्लांट्स उन पे लगाएं कि वो चढ़ के पूरा टेरेस के ऊपर छा जाए और जिससे धूप कम आए। एक ये ब्लैक जीजी लेके आई, मैंने पहले दिखाया था आपको, अफोर्डेबल गार्डन से मैंने मंगाया था। वो भी सैपलिंग जो है 99 का था, बहुत ही छोटा सा। ये मुझे 250 भैया ने बोला था, 230 में दे दिया। और ये स्पाइडर प्लांट एक बहुत दिन से चाहती थी, पहले था मेरे गार्डन में। देखिए एक अच्छी ग्रोथ है इसकी, रूट्स वगैरह हेल्दी हैं काफ़ी। तो ये मैं इस बार ले करके आई हूँ। और इसमें ये छोटे छोटे जो निकलते जाते हैं बेबीज़, इनको आप अलग भी पॉट कर सकते हैं काट के। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको हम अच्छा प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये एक लाने में ना बहुत सारे हो जाते हैं और आप अपने फ्रेंड्स को बांट भी सकते हैं अगर आपको चाहिए तो ये मैं ले कर आई हूँ। काफ़ी प्लांट्स मैं अपने फ्रेंड्स में बांटती हूँ मेरे पास जब ग्रो हो जाते हैं तो अब ये तैयारी हो चुकी है। खाली अपना ये बर्तन ले लिया है मैंने। गार्डन सॉइल ही यूज़ करती हूँ, जो पॉट में मेरे पड़ा हुआ है वही मिट्टी यूज़ करती हूँ मोस्टली। तो क्योंकि ज़्यादा छत पे हम हैवी नहीं कर सकते हैं और ये मिट्टी ही हम बाहर से तो बार बार नहीं लाएंगे। तो ये जो पॉट्स खाली होते हैं, जो सीजनल प्लांट्स लगाते हैं हम, उनके पॉट्स जो खाली हुए हैं उसकी मिट्टी मैं यूज़ करूँगी इसमें। तो ये देखिए सारे जम गई है नीचे से, इसको सब निकाल दूँगी। इस मिट्टी का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इसमें हमें सैंड मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इस मिट्टी में सैंड होती है मिक्स। इसमें खाद की ही कमी होती है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे टाइम के साथ में। इसके सारे निकाल दूँगी मैं, जो भी कंकड़ उसके अंदर थे। और इसकी जो पतली पतली जड़ें होती हैं प्लांट्स की, जो वो मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि वो इसमें अच्छा फाइबर का काम करती हैं और मिट्टी को ढीला रखती हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको निकाल देना चाहिए, बट मैं नहीं निकालती हूँ, मैं इसको इसमें ही रखती हूँ। क्योंकि आखिर जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें भी हम बहुत सारे फाइबर्स की चीज़ें यूज़ करते हैं, ये इसमें ही सड़ जाती हैं धीरे धीरे और मिट्टी को अच्छा रखती हैं। इसमें मैं थोड़ा ये वर्मी कंपोस्ट मिला दूँगी। मैं वर्मी कंपोस्ट के साथ
में अपनी जो घर की बनाई हुई खाद होती है वो भी मिक्स करके रख देती हूँ छान करके, तो वो दोनों मिक्स हो जाती हैं। इसमें ये थोड़ा सा नीम खली डाल दूँगी मैं, ताकि कोई भी फंगस का अटैक कुछ होने वाला हो, और ये साफ़ थोड़ा डाल देती हूँ, तो जो फंगस का अटैक होने की नौबत होती है वो ख़त्म हो जाती है। बाकी तो सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। सैंड और मिट्टी को बार बार हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर प्लांट की जो मिट्टी है उसमें पड़ी हुई है सैंड, तो बार बार मिक्स करना कि जैसे हम देखते हैं, बोला जाता है यूट्यूब वीडियोज़ में बहुत सारे कि गार्डनिंग सॉइल में हमें सैंड मिक्स करना है, तो ये गलतियाँ बार बार मिक्स करने की गलती नहीं कर सकते। ऑलरेडी एक बार मिक्स है तो सैंड ख़त्म नहीं होती है, वो रहती है मिट्टी में। और बाकी उसमें आप खाद और ये साफ़ नीम खली पाउडर, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, तो उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं आएगा मिट्टी में, और आप इस मिट्टी को फिर से यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी जो पॉट में मिट्टी पहले से पड़ी हुई थी, ये करीब हफ्ते 10 दिन से पड़ी हुई थी धूप में, तो वो ऑलरेडी सूख चुकी थी अच्छी तरह से। इसमें मैं अपना ये प्लांट लगाऊंगी, स्पाइडर प्लांट। तो इसको लगाते हैं, देखिए इसकी जड़ों को संभाल के निकालना पड़ेगा इस पैकेट से। मैं चाहती नहीं हूँ कि ये टूट जाए। 2 दिन हो चुके हैं, ये अभी भी हेल्दी है, मुझे लगता है आराम से लग जाएगा। और वैसे भी नर्सरी से जब हम प्लांट्स लाते हैं तो वो फ्रेशली हमारे हाथ में होते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो किसी भी तरह से उसमें टूट फूट या सूखना नहीं होता है, तो ये अच्छे चलते हैं। देख लिया मैंने ऑनलाइन भी मंगाकर, ऑनलाइन आ तो जाते हैं अच्छे प्लांट्स, लेकिन वो वर्क नहीं करते, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। स्पेशली अगर सैपलिंग्स बहुत छोटे वो भेज देते हैं, आप देख के तो नहीं ऑर्डर करते हैं ना। सैपलिंग्स अगर वो बहुत छोटे भेज देते हैं तो उनको ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप जब नर्सरी से पौधे लेके आते हैं तो वो फुली ग्रोन होते हैं अच्छी तरह से, और आप उनको चेक कर सकते हैं कि कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, पौधे की जड़ गल तो नहीं रही है, या पौधा अच्छी साइज़ का है या नहीं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं नर्सरी से ही लाऊं प्लांट्स, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो नर्सरी वाले भैया को बता भी सकते हैं कि प्रॉब्लम में हो रही है, वो देख लेते हैं आकर के जब ज़्यादा होती है तो कोई चीज़। ऐसे आज तक एक आध बार ही बुलाना पड़ा है रोज़ेज़ वगैरह के लिए। जब मैंने शुरू की थी गार्डनिंग तो मुझे समझ नहीं आता था। देखिए ये मिट्टी कितनी ढीली है, ये देखिए, बिल्कुल भी इसमें रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही हल्की मिट्टी है ये, और इसमें बस हमें ये खाद मिलाने की ज़रूरत होती है। ये वर्मी कंपोस्ट और होममेड खाद जो होती है, कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, उसी का मिक्सचर है। साफ़ डाल दिया मैंने फिर से। मैं हर पौधे के लिए अलग अलग मिट्टी बनाती हूँ, हर टाइप के पौधे के लिए, कि किसको कितना ढीला होने की ज़रूरत है। तो इसको भी मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, और ये पॉट तैयार हो गया। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने वीडियो को, ताकि मैं जल्दी जल्दी दिखा सकूं। अब मैं ये फ्लेम वाइन लगाऊंगी इसमें, तो ये भी हेल्दी पौधा है, इसको अच्छी तरह से लगाऊंगी। और वीडियो थोड़ी देर रखती हूँ क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाते हुए लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो बताती हूँ आगे लगाने के बाद में। इसकी जड़ें देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से ग्रो है, हेल्दी पौधा है, हर तरह से नए नए लीव्स भी आ रहे हैं इसमें। और ये देखिए इसकी जड़ काफ़ी अच्छी है, इसमें मिट्टी भी ऊपर से है। मैं पौधों को ज़्यादातर डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, जितनी निकल जाती है मिट्टी वो हटा देती हूँ हल्की फुल्की, लेकिन जड़ें ना डिस्टर्ब हो ये पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये लग चुका है, इसको एक ये सहारा दे दूँगी क्योंकि एक बेल है, तो थोड़ा सा इसको पकड़ के चढ़ेगी। साइड में मैं 1 हफ्ते के बाद कहीं पे इसको, जहाँ मुझे सही जगह लगेगी अपने टेरेस गार्डन में, वहाँ पे इसको शिफ्ट कर दूँगी। फ़िलहाल इसको शेड में रखना है लगाने के बाद में, तो एक थोड़ा सा सहारा देना मुझे ज़रूरी लग रहा है। अब मैं हैंगिंग लगाने वाली हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत मिट्टी ड्राई हो गई, हैंगिंग पॉट पड़ा हुआ था, इसका प्लांट सूख गया था तो मैंने हटा दिया था। इसकी मिट्टी देखिए कितनी ड्राई है, बिल्कुल वाइट हो गई है, इसमें कुछ मिनरल्स दिख नहीं रहे हैं मुझे, इसमें बहुत ही ज़्यादा गोबर खाद या इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी मिट्टी जो है, ये हमारा जीजी प्यारा सा ब्लैक जीजी मुझे बहुत पसंद है, और ये हमारे सारे प्लांट्स। तो ये जो हैंगिंग की मिट्टी है ये सारी मैं खाली कर दूंगी एक गमले में। 2-4 दिन 5 दिन की धूप लग जाएगी इनको, इसको रख दूंगी उठा के, दूसरे पौधे लगाने के काम आएंगे। फ़िलहाल मैंने जो मिट्टी बनाई थी पहले, अभी वो मिट्टी मैं यूज़ करूँगी, और वो हल्की मैंने बना ली थी। इसमें थोड़ा कोकोपीट, देखिए पॉट के हैं ना छेद बंद हो जाते हैं सारे,
तो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ हमेशा ही पॉट में पौधे लगाने के पहले। इसका ये छेद जैसे ब्लॉक हो गया है, इसको उंगली से थोड़ा सा कर दूँगी तो ये सही हो जाएगा। देखिए अब इसमें दिख रहा है अच्छी तरह से। हैंगिंग पॉट्स में बहुत सारे छेद नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि इसमें पानी बहुत जल्दी सूखता भी है, ये थोड़ा ऊपर धूप ज़्यादा इनको लग जाती है। तो ये सारे पौधे एक एक करके मैं हैंगिंग पॉट्स में ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे हैंग करना है। इसके लिए मिट्टी मैंने ले ली है, और इस मिट्टी में देखिए ये सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक पॉट की मिट्टी ली है, ये काफ़ी होगी, इसको ही मैं बढ़ा लूँगी। ये कोकोपीट है। कोकोपीट को मैंने गीला कर लिया था सुबह, लेकिन ये ड्राई हो गया है थोड़ा। बट हाँ, ये बिल्कुल अलग अलग है, दिक्कत नहीं करेगा। ये सारा कोकोपीट अच्छी तरह से इसमें पहले मिलाऊँगी मैं। अब इसमें ये वर्मिंग कंपोस्ट और घर की जो खाद बनाती हूँ मैं, वो उसका मिक्सचर मैं इसमें मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। जितनी मिट्टी है ऑलमोस्ट उसका आधा है ये, और कोकोपीट भी मैं उतना ही यूज़ कर रही हूँ जितनी मिट्टी है उसका आधा, क्योंकि हैंगिंग में प्लांट्स जल्दी सूखते हैं, थोड़ा वाटर ये रिटेन करता है, तो वो अच्छे चलते हैं। क्योंकि रोज़ अगर आप उसमें पानी डालते हैं सुबह, तो शाम तक, दूसरे दिन सुबह तक, शाम तक ही सूख जाते हैं, सुबह तक तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो इसको हल्का बनाने के लिए मिट्टी में कोई इन्फेक्शन हो उसके लिए साफ़ मिलाऊंगी मैं, थोड़ा नीम खली भी मिलाऊंगी इसमें, और इसको मिक्स करके इस पॉट्स में भरती जाऊंगी मैं। तो पॉट्स पहले इस तरह के दिए का टुकड़ा मैं यूज़ करती हूँ इन पॉट्स के लिए। तो ये नीचे से थोड़ा स्पेस भी रहता है ताकि वाटर निकल जाए, और बड़े कंकड़ होते हैं तो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं उस छेद के ऊपर में। ये जो थोड़ा सा शेप्ड होता है, कर्व्ड होता है थोड़ा सा, उसमें से पानी आराम से निकल जाता है। तो ये मेरी मिट्टी तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो ये मैं पहले अपने पॉट में डाल करके, जितने पॉट्स में मुझे भरना है, ये प्लांट्स लगाने हैं, मैं 6 लेके आई हूँ, तो वो सारे मैं भर करके लगाऊंगी अब। ये देखिए कितनी पीली और रेतीली मिट्टी है इसकी। ये इस मिट्टी में खुश रहता है। तो ये जो है, जब इसको मैं बहुत ही पोरस मिट्टी बना कर दूंगी तो ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा। वैसे भी 9 AM बहुत जल्दी ग्रो कर देता है, 9 o'clock कहते हैं इसको, मैं इसका नाम बार बार गड़बड़ बोल देती हूँ। तो इसका कलर देखिए कितना सुंदर है, येलो कलर। तो मैं इन सबको अब पॉट करती हूँ। और इसकी जो पुरानी मिट्टी है, ये देखिए कितनी रेशे वाली, बिल्कुल ड्राई, ऐसे लग रहा है ख़त्म हो गई है मिट्टी। तो इसको फिर से रिज्यूनेट करने के लिए, नया करने के लिए, मैं इसको बाद में, सूख जाएगी 2-3 दिन, तो इसमें मैं बाद में इसको ठीक करूँगी, इसमें खाद वाद मिला के थोड़ा रखूँगी ताकि आगे के लिए ये अच्छा हो जाए। और ये हमारी खाद है, देखिए इसमें मिक्स है वर्मी कंपोस्ट और घर की खाद, तो ये दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छा मिक्सचर बन जाता है। हमें बार बार दोनों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एक जगह पे जो घर की खाद में थोड़ी बहुत कसर होती है वो इससे पूरी हो जाती है वर्मी कंपोस्ट अगर हम मिक्स करके रखते हैं। देखिए बिल्कुल पाउडर्ड है ये देखिए सब पौधों को मैंने प्लांट कर लिया है ये हैंगिंग में, और ये 3-4 बचे हुए थे तो मैंने एक बड़े पॉट में डाल दिया, उनको बाद में शिफ्ट करूँगी। इसमें पानी अच्छी तरह से दे दिया है, और पहली बार जब पानी देते हैं प्लांट लगा के तो मैं अच्छी तरह से देती हूँ। इनको शेड में रखूँगी, 2-3 दिन ये शेड में रहेंगे। उसके बाद जिसको जहाँ पे जाना है वो वहाँ पे उसको हैंग कर दूँगी, या जिसको जिधर रखना है वहाँ रख दूँगी। ये वाले सारे मेरे पास अभी हैंगिंग खाली नहीं थे, तो मैंने एक में ही प्लांट कर दिए हैं, क्योंकि इनको अभी मैं चाहती थी कि ये थोड़ा ग्रो हो, और जैसे जैसे हैंगिंग प्लांटर्स खाली होते जाएंगे मैं उसमें उसको लगा दूँगी। तो ये सब लोग लग चुके हैं। और जो ये मेरा जीजी प्लांट है, ब्लैक जीजी, देखिए इसको मैं दिखाती हूँ। ये मैं 250 भैया ने बोला था, मुझे 230 रुपये में इतना ग्रोन पौधा दिया है। देखिए कितनी सारी ब्रांचेस इसमें निकली हुई हैं, अच्छी तरह से ये लगा हुआ है। इसको अभी शिफ्ट नहीं करूँगी, रिपॉट नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पॉट में दिया है। और ये वो है जो अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर से मंगाया था मैंने। ये छोटा सा था, अब ये सूख चुका है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। तो देखते हैं, शायद कोई छोटा
छोटा सा ब्रांच निकल के ग्रो हो जाए, ये जब तक बिल्कुल ही डेड नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो इसका ख्याल रखूँगी, देखती हूँ शायद ग्रो हो जाए, कभी कभी देर से हो जाता है कुछ। तो ये सब प्लांट्स लग चुके हैं फ्रेंड्स। प्लांट्स लगा के मुझे बहुत हैप्पी फील होता है और स्ट्रेस लेवल मुझे लगता है कम होता है। और ये सब देखिए कितने प्यारे लगते हैं, सुबह सुबह आके जब इनको देखो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और इनका ख्याल रखना, इनकी देखभाल करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गार्डनिंग मैंने बचपन से अपने घर में देखी है, मेरी मम्मा करती थी, तब तो मुझे इतना शौक़ नहीं था, लेकिन हाँ पेड़ पौधे मुझे अच्छे लगते थे। तो ये सब लोग लग चुके हैं अब। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और कोई भी क्वेरीज़ होंगी तो प्लीज़ पूछिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड नोटिफिकेशन बेल अगर आप दबा देंगे तो आपको नए नए अपडेट्स सारे मिलते रहेंगे। और ऐसे ही आपके लिए नई नई बातें लेकर आती रहूँगी मैं रोज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।